हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर महिमा भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी से रिलेटेड महिलाओं में क्या साइन और सिम्टम मिलते हैं कि जिससे वो डिकोड कर पाए पहले ही कि उनको इनफर्टिलिटी है, जिससे वो अर्ली ट्रीटमेंट ले पाए और अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हेल्दी कर पाए। तो मैं आपको कुछ 5 या 6 साइन और सिम्टम बताऊंगी जो इनफर्टिलिटी के केसेस में महिलाओं में दिखते हैं। एक ह्यूमन की जो बॉडी होती है वो बहुत सारे साइन एंड सिम्टम देती है जो कि डिज़ीज़ को बताती है कि उसके अंदर क्या डिज़ीज़ चल रही होती है। ह्यूमंस, हम इंसान उसको इग्नोर करते रहते हैं, बट अगर हम उसको पहले ही, अब जो बॉडी साइन और सिम्टम दे रही है उसको पहले ही डिकोड कर ले और जल्दी से उसका ट्रीटमेंट ले ले तो हम ज़्यादा हेल्दी रह सकते हैं। ऐसे ही इनफर्टिलिटी के केसेस में फीमेल की बॉडी कुछ साइन और सिम्टम दे रही होती है जिसको इग्नोर करते रहते हैं और डिकोड नहीं कर पाते, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो जो पहला जो साइन है, सिम्टम है इनफर्टिलिटी का, वो है कि जो उसके पीरियड्स होते हैं, फीमेल्स के जो पीरियड्स होते हैं जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसका जो ड्यूरेशन है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज से 35 डेज तक की होती है, बट अगर 28 डेज से कम की साइकिल हो रही है पीरियड्स की, या फिर 35 डेज से ज़्यादा हो रही है, किसी किसी महिलाओं में 2-2 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं, या फिर ऐसा होता है कि 20 दिन से जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं। ये जो सिम्टम है ये बताते हैं कि जो फीमेल में है, जो अर्ली साइन और सिम्टम ये है कि इनफर्टिलिटी के चांसेस इन फ्यूचर बढ़ सकते हैं या फिर ऑलरेडी इनफर्टिलिटी है। ये जो अगर किसी फीमेल में 2 महीने तक, 3 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई है, मेंसेस नहीं हुए हैं, तो उसका मतलब है उसका ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है, एग रिलीज नहीं हो पा रहा है। अगर एग रिलीज नहीं होगा तो फर्दर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर किसी महिला में जो साइकिल है या तो वो बहुत लंबी हो गई है या फिर बहुत छोटी हो गई है, तो उसका इलाज बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो ओव्यूलेशन उनका नहीं हो पा रहा है। अब बात करते हैं दूसरा सिम्टम जो इनफर्टिलिटी में देखा जाता है। दूसरा सिम्टम भी पीरियड से ही रिलेटेड है। अगर किसी फीमेल में हैवी ब्लीडिंग होती है, जो है ब्लीडिंग है, जो नॉर्मल क्वांटिटी का जो ब्लड होता है उससे ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है और बहुत लंबे टाइम तक होती है, जो पीरियड्स की जो ड्यूरेशन होती है वो 3 to 5 डेज होती है ब्लीडिंग होने की। बट अगर किसी महिला में 1 से 2 दिन ब्लीडिंग हो रही है और बहुत ही कम मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है, या फिर किसी महिला में 5 दिन से ज़्यादा, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन ब्लीडिंग हो रही है और बहुत हैवी हो रही है, तो ये भी बताता है, ये भी सिम्टम है कि इनफर्टिलिटी के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये ओव्यूलेशन आपकी जो यूट्रस है उसकी हेल्थ को बता रहा है कि वो हेल्दी नहीं है, उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आ गए हैं जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग है उसका पैटर्न चेंज हो गया है। अब थर्ड जो सिम्टम है वो है कि अगर ब्लीडिंग बहुत पेनफुल है, अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो वो आपको बताता है, ये सिम्टम है, बहुत बड़ा सिम्टम है कि आपके यूट्रस में या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है। या तो आपको एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है या फिर आपको फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। फाइब्रॉइड्स के केसेस में बहुत ज़्यादा पेनफुल ब्लीडिंग होती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल को बहुत डिस्कम्फर्ट होते हैं, बहुत पेन से उसको सफ़र करना पड़ता है। फोर्थ जो सिम्टम है वो है कि अगर किसी फीमेल को बहुत ज़्यादा लिकोरिया हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है जिसमें बहुत स्मेल आ रही है, या फिर वो बहुत ज़्यादा थिक है, या फिर उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, ये सिम्टम बताता है कि यूट्रस में या फिर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कुछ इन्फेक्शन है, कुछ कॉजेज़ है जिसकी वजह से ये एबनॉर्मल डिस्चार्ज उसकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि जो बता रहा है कि इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो अगर एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, जो कि नॉर्मल डिस्चार्ज होता है वाइट पानी जैसा वाइट कलर का डिस्चार्ज होता है, वो ओव्यूलेशन के टाइम पर होता है। अगर इससे अलग हटके आपको डिस्चार्ज हो रहा है तो ये एबनॉर्मल होगा।
तो इसको ध्यान दीजिए, इसको इग्नोर नहीं कीजिए। अगर कोई इन्फेक्शन है, अगर आपको बार बार यूटीआई इन्फेक्शन भी हो रहा है, आपके यूरिन में बर्निंग सेंसेशन भी आपको फील हो रही है, तो उसको भी इग्नोर मत कीजिए। ये भी इनफर्टिलिटी की तरफ आपको ले जा सकता है। पांचवा जो सिम्टम है वो है कि अगर किसी फीमेल की ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, तो उसमें कोई सिम्टम नहीं आते हैं, बट अगर अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो मालूम चलता है कि फीमेल की जो फेलोपियन ट्यूब्स है वो ब्लॉक्ड है। एक ट्यूब भी ब्लॉक हो सकती है, दोनों ट्यूब भी ब्लॉक हो सकती है। तो इस केसेस में भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज होने के चांसेस होते हैं। अगर फेलोपियन ट्यूब्स भी ब्लॉक है तो इसका भी आपको, ये भी आपका एक बहुत बड़ा साइन है कि इनफर्टिलिटी आपको क्यों हुई है, क्योंकि एग रिलीज़ नहीं हो पाएंगे। एग रिलीज़ नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये जो साइन और सिम्टम मैंने आज आपको बताए हैं, अगर आपको इनमें से एक सिम्टम या एक से ज़्यादा सिम्टम नज़र आ रहे हैं तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कीजिए। आप जल्दी से डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि अगर अर्ली स्टेज पर ये सिम्टम्स को, अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड ये बीमारियों को, ये सिम्टम को ठीक किया गया तो इनफर्टिलिटी के चांसेस कम हो जाते हैं और आप जल्दी से कंसीव कर पाते हैं। तो आप मुझे डॉक्टर महिमा को कंसल्ट कर सकते हैं। अगर जो भी मैंने आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड या पीसीओडी से रिलेटेड सिम्टम बताए हैं अपनी पहली वीडियोस में भी, अगर आप बहुत सफ़र कर रहे हैं, अगर बहुत परेशानी है, बहुत मेंटल स्ट्रेस आप ले रहे हैं ये सब से रिलेटेड, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम आपकी हेल्प करेगी इनफर्टिलिटी को ठीक करने में। धन्यवाद।